सर छोटूराम जी, ये बताइए, ये आपका जो सफर है ये कैसे आपने इसको तय किया? पहले शुरू में थोड़ा बता दीजिए हमें कि क्या करते थे, जब आप कहाँ से रहने वाले हैं? ठीक। तो सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ और वहीं से ग्रेजुएशन की है मैंने। तो जब ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स का थोड़ा थोड़ा नया था, तो हमारे उधर से एक पर्सन थे जिन्होंने कंप्यूटर का कोर्स किया था। एपटेक सेंटर होता था उस टाइम पे। 1900? यह 1998 की बात है, 998 की। उसके बाद उसने बताया कि ऐसे ऐसे कोर्स करते हैं तो जॉब की ऑप्शंस होती हैं। तो जैसे मैंने फाइनल ईयर के पेपर दिए तो उसके बाद हम चंडीगढ़ आ गए अपने पापा के साथ, और यहाँ पे आके सेक्टर 17 में जो एपटेक सेंटर है वहाँ पे मैंने एडमिशन ली। तो वहाँ पे कोचिंग शुरू करनी थी, तो वहाँ पे फीस भी अच्छी होती थी। तो मेरे फादर साहब भी रिटायर्ड थे, तो जितनी यहाँ फीस थी उतनी उनकी पेंशन थी, तो थोड़ा सा मुश्किल था। तो फिर एपटेक में ही जो सेंटर थे वहाँ के उन्होंने बोला, छोटू तू यहाँ पढ़ा भी कर और साथ में यहाँ पे जॉब किया कर, ठीक, ऑफिस बॉय की, जो ऑफिस में पानी पिलाने की होती, और आपको 800 रुपीज़ जो है पर मंथ मिलेंगे, जिससे हमारा खर्चा वगैरह थोड़ा सा मैनेज हो जाए। तो 1 साल मैंने ऐसे किया, साथ में वो जॉब करता था और साथ में पढ़ता था। फिर 1 साल बाद मुझे वहीं एपटेक में ही मुझे पढ़ाने के बोला गया, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया। फिर साथ साथ में एपटेक में ही कुछ टीचर्स होते थे जिनसे मैं पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे कुछ स्टूडेंट्स दिए, कहते इनको घर पढ़ा दो जाके, जैसे होम ट्यूशन होती है। तो मैं जैसे घर जाना, तो साइकिल थी मेरे पास, तो फिर मैंने दिन में 4 बजे तक, मॉर्निंग से लेके 4 o'clock तक मैं ये होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और मैं सेक्टर 16 में रहता था, तो वहाँ से पूरा चंडीगढ़ कवर करके फिर पंचकुला में पढ़ाता था, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स साइकिल पे, ठीक। तो वहाँ से शाम को 4 बजे फिर एपटेक पहुँच जाता था, और 4 से 7 या 8 बजे तक मैं उस समय वहाँ भी टीच करता था। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बच्चे जो हैं बढ़ने स्टार्ट हो गए। ऐसे ही फिर मेरे पास घर बच्चे आने शुरू हो गए, और उसके बाद जो है, जैसे मेरे घर में बच्चे ज़्यादा हुए, तो मेरी एक टाइम पे पंजाब गवर्नमेंट की एक एज ए IT कंसल्टेंट मेरी जॉब भी लगी थी। तो फिर मेरे को वो जब बच्चे ज़्यादा हो गए तो फिर वो जॉब छोड़नी पड़ी, और सरकारी जॉब थी एज ए IT कंसल्टेंट की। तो वहाँ भी जॉब का ऐसा केस था कि एक बच्चे को पढ़ाने जाते थे, तो जो एक काफ़ी सीनियर IAS ऑफिसर थे पंजाब गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे भी छोटू सीखना कंप्यूटर। फिर उनको ठीक लगा, तो उनके साथ मैंने 4 साल रहा। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि जॉब मुझे छोड़नी पड़ी, घर में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे, और फिर घर में पढ़ाना शुरू किया, तो घर में बच्चे आने शुरू हो गए, तो घर में थोड़े ज़्यादा आते थे। और उस टाइम में 2003 में मेरी मैरिज भी हो गई थी। तो जो मेरे वाइफ है वो भी साथ पढ़ाना, उन्होंने भी बीटेक की हुई है, तो दोनों जो हैं फिर हम पढ़ाते थे। फिर वहाँ पे जब घर में हमने पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ ज़्यादा बच्चे हो गए। फिर हमने चंडीगढ़ में सेक्टर 22 में छोटी स्पेस, कमर्शियल स्पेस जो है रेंट पे ली बच्चे पढ़ाने के लिए। तो फिर वहाँ पे भी पढ़ाते पढ़ाते बच्चे बढ़ते गए, फिर जगह भी हमें और एक्सपेंड करनी पड़ी। एट द एंड ऑफ वहाँ पे भी अच्छा हमारे पास 500-600 स्टूडेंट्स हो गए थे, फिर भी वो जगह थी कम थी, फिर एक और जगह शिफ्ट की। तो कुल मिला के 2009 तक जो है मैंने अपना जितना मैक्सिमम पढ़ा सकता था उतनी कैपेसिटी में पढ़ा रहा था। फिर 2009 में मैंने IT कंपनी शुरू की, और IT कंपनी जो स्टार्ट की मैंने, तो उसमें भी 5-7 लोगों से शुरू की, और उसके बाद जो है ठीक धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह रेंट पे ये करके फिर अपना ही एक स्पेस मोहाली में मैंने परचेज किया, और वहाँ पे मेरे पास आज की डेट में अप्रॉक्सीमेट 500+ एम्प्लॉई हैं। तो जहाँ पे प्रॉपर हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, और 22 में मेरा कोचिंग का, आज भी मैं कोचिंग करता हूँ। पढ़ाना मेरा पैशन है।